क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुसलमान अपनी वसीयत में अपनी सारी जायदाद किसी को भी दे सकता है या उस पर कोई कानूनी रोक है? आज हम एक ऐसे ही बड़े और दिलचस्प मामले की बात करेंगे जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और शायद भारत के मुसलमानों के लिए संपत्ति के नियमों को हमेशा के लिए बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। इस याचिका में मांग की गई है कि मुसलमानों को अपनी वसीयत यानी वसीयतनामा बनाने का पूरा हक मिले, वो भी कुरान के मुताबिक, बिना किसी रोक टोक के। अभी तक भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कोई भी मुसलमान अपनी कुल संपत्ति का 1/3 से ज्यादा हिस्सा किसी को नहीं दे सकता जब तक कि बाकी कानूनी वारिस इस पर राजी ना हो। याचिका दायर करने वाले का कहना है कि यह नियम कुरान के खिलाफ है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। इस याचिका को दायर किया है अबू धाबी में रहने वाले एक वकील शीहीन पुलिकल विट्टिल ने। उनकी दलीलें बहुत मजबूत हैं। पहला, उनका कहना है कि वसीयत बनाना इस्लाम में एक धार्मिक कर्तव्य है। कुरान में साफ साफ कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी वसीयत लिखनी चाहिए और उसमें न्यायपूर्ण फैसले लेने चाहिए। जब कुरान में कोई रोक नहीं है तो इंसानी नियम कैसे लगाए जा सकते हैं? दूसरा, याचिका में यह भी कहा गया है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट से मुसलमानों को अलग रखा गया है। इसका मतलब यह है कि हिंदू, ईसाई, पारसी जैसे समुदायों पर तो यह कानून लागू होता है, लेकिन मुसलमानों पर नहीं। इसी वजह से उन्हें इस 1/3 के नियम को मानना पड़ता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह बराबरी के अधिकार और जीवन के अधिकार के खिलाफ है। और सबसे महत्वपूर्ण दलील है कुरान और हदीस के बीच का अंतर। याचिकाकर्ता ने बताया कि यह 1/3 का नियम पैगंबर मोहम्मद की एक हदीस से आया है जो उन्होंने एक खास मौके पर एक खास व्यक्ति को सलाह के तौर पर दी थी, जबकि कुरान में वसीयत के बारे में साफ निर्देश है। इस्लामिक विद्वान भी मानते हैं कि अगर हदीस और कुरान के बीच कोई टकराव हो तो कुरान की बात को ही मानना चाहिए, क्योंकि यह अल्लाह का सीधा कलाम है। सोचिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई मुस्लिम पिता अपनी वसीयत में अपनी बेटियों को भी बेटों के बराबर हिस्सा देना चाहे या अपनी बीवी या किसी जरूरतमंद रिश्तेदार को ज्यादा संपत्ति देना चाहे तो मौजूदा कानून के हिसाब से वो ऐसा नहीं कर सकता। याचिका में कहा गया है कि ये नियम एक तरह से नाइंसाफी और अजीबोगरीब नतीजे देता है। इस याचिका में शायरा बानो केस का भी हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया था। उस केस में भी कोर्ट ने कहा था कि जो भी प्रथा कुरान के खिलाफ है उससे शरीयत का हिस्सा नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता का कहना है कि 1/3 का ये नियम भी कुरान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक और मिलते जुलते केस के साथ जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि अब इस पर एक साथ सुनवाई होगी। तो अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कुरान की दलीलों को मानेगा और 1/3 के नियम को खत्म कर देगा? अगर ऐसा होता है तो भारत में मुसलमानों के लिए संपत्ति के कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है।